Okay, dear students, let's continue our discussion right now on the conversion of scales of temperature. We have previously discussed about the scales of temperature. I would like to share the whiteboard with you. Okay, so let us continue our discussion right now on the conversion of scales of temperature. That how could we convert one scale of temperature into another scale of temperature? We have previously discussed about that there are three scales of temperature named as Celsius, okay, and another one is Fahrenheit, and the last one is Kelvin. We also know about the lower fixed point and upper fixed point of these scales. The lower fixed point on Celsius scale is 0 degree centigrade, and the upper fixed point is 100 degree centigrade. The lower fixed point of Fahrenheit scale is 32 Fahrenheit, and its upper fixed point is 212 Fahrenheit. The lower fixed point of Kelvin scale is 273, and its upper fixed point is of 373 Kelvin. So these are the three scales of temperature: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, and it is named after their discovery. उनकी डिस्कवरी के बाद ही उसका नेम दिया गया था कि सेल्सियस को डिस्कवर करने वाला सेल्सियस था, फॉरेनहाइट को देने वाला फॉरेनहाइट था, एंड कैल्विन को लॉर्ड कैल्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था इन स्केल्स को. तो ये तीन जो है वो स्केल्स आपको ध्यान में रखनी है. उनकी लोअर फिक्स पॉइंट्स एंड अपर फिक्स पॉइंट्स आपको याद करनी है. मैंने ये भी बताया था कि ये लोअर फिक्स पॉइंट कैसे आती है और अपर फिक्स पॉइंट किस तरीके से आती है, अकॉर्डिंग टू द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. पानी की फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट को देखकर ये इंट्रोड्यूस होते हैं. तो चलें, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कन्वर्जन ऑफ स्केल्स. हम स्केल्स की कन्वर्जन पर डिस्कस करते हैं स्टेप वाइज. हर स्केल को आपस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. मैंने प्रीवियस क्लास में एक पॉइंट बताई थी, याद रखिएगा, कि इफ 1 डिग्री चेंज इन सेल्सियस, अगर सेल्सियस में 1 डिग्री चेंज होगी तो वही 1 केल्विन में भी चेंज आएगी. ओके, सो 1 डिग्री चेंज इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू दी 1 केल्विन चेंज. मतलब केल्विन स्केल में भी एक चेंज आएगी. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन्स दोनों में सेम थी. अब अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं तो कन्वर्जन पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन. हाउ कुड वी कन्वर्ट अ सेल्सियस स्केल इनटू केल्विन स्केल? हम सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर को केल्विन स्केल के टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका एक फार्मूला है, बस वो आपको याद करना है कि अगर हमें टेम्परेचर फाइंड करना हो इन केल्विन स्केल, टी का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, तो ये बराबर हो जाएगा 273 प्लस सेल्सियस स्केल टेम्परेचर. सेल्सियस स्केल टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा. यानी कि अगर आपको किसी भी सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर मिला हो, आपको सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर मिला हो, तो आप उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय एडिंग इनटू दी 273. हम उसी गिवन टेम्परेचर को 273 से क्या करेंगे? 273 से ऐड करेंगे. अगर हम उसको 273 से ऐड करेंगे तो हमें गिवन टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब सुने केल्विन में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे. मैं कह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट है जिसका गिवन टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. मैंने कितना टेम्परेचर दिया आपको? मैंने आपको टेम्परेचर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड. अब मैं कहूं कि ये टेम्परेचर केल्विन स्केल में कितना होगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, आप 20 ऐड करेंगे 273 में, यानी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल बराबर हो जाएगा 273 प्लस 20. अगर 273 में आप 20 ऐड कर दें, यू गॉट 293 केल्विन. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो टेम्परेचर केल्विन में कितना होना चाहिए? 293 केल्विन. तो ये कन्वर्जन है फ्रॉम गिवन सेल्सियस स्केल टू दी केल्विन. केल्विन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. अब इसी स्केल को थोड़ा रिवर्स कर लें. कैसे रिवर्स कर लें? अगर हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो जो प्लस 273 आपको नजर आ रहा है ये उस साइड जाएगा तो इट बिकम्स माइनस, ये माइनस का हो जाएगा. यानी अब इसका फार्मूला क्या बनेगा अगर मैं केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहूँ? तो फर्स्ट आई हैव टू इरेज द व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड को इरेज करने के बाद मैं इस चीज को नोट डाउन करता हूँ यहाँ पर. और मैं ये चीज बता रहा था कि अगर हम केल्विन, गिवन केल्विन की स्केल को किस में कन्वर्ट करना चाहें सेल्सियस में. अगर हम इसको सेल्सियस में स्केल कन्वर्ट करेंगे तो क्या फार्मूला आएगा?
द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, यहाँ पर मैं के लिख लेता हूँ यानी केल्विन स्केल, तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल माइनस 273, 273 हम क्या करेंगे उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उस साइड प्लस का था तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा। अब इजी है। अब अगर मैं कहूं कि टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज ऑफ 293, अगर केल्विन स्केल का टेम्परेचर आपके पास 293 केल्विन है और अगर मैं कहूं कि इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा के माइनस 273, के की जगह पर टेम्परेचर रखें जो मैंने दिया हुआ है 293 माइनस 273, आप सब्ट्रैक्ट करें यू गॉट 20 केल्विन, सॉरी 20 केल्विन नहीं बल्कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हमने केल्विन के गिवन टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। याद रखिएगा ये दो फार्मूलाज इसी तरीके के साथ वैलिड होंगे। ओके, अब मैंने आपको एक पॉइंट बताई थी स्टार्टिंग में कि इन दोनों स्केल की लोअर फिक्स पॉइंट और इन दोनों स्केल की अपर फिक्स्ड पॉइंट आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, आपस में क्या होंगी, इक्वल। याद रखिएगा केल्विन की लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस के लोअर फिक्स पॉइंट के बराबर है, केल्विन की अपर फिक्स्ड पॉइंट या जिसको हमने बॉइलिंग पॉइंट कहा था वो सेल्सियस की बॉइलिंग पॉइंट या अपर फिक्स पॉइंट के बराबर है। इस चीज का प्रूफ देखें कि अब ये दोनों स्केल में जो मैंने लोअर फिक्स पॉइंट बताई थी वो आपस में कैसे बराबर होंगी और उनकी अपर फिक्स पॉइंट आपस में कैसे बराबर होंगी। हमें पता है कि सेल्सियस स्केल में दो फिक्स पॉइंट्स थी, एक थी फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हमने कहा था 0 डिग्री सेल्सियस और एक था बॉइलिंग टेम्परेचर जिसको हमने कहा था 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ केल्विन में तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन बिल्कुल इजी स्टेप है। केल्विन में मैंने कैसे समझाया था कि कैसे केल्विन में टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन में कन्वर्ट ऐसे करेंगे ताकि आप 273 उसमें क्या करते जाएं, ऐड करते जाएं, यानी केल्विन का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा 273 प्लस डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। अब अगर पहला टेम्परेचर देखें तो केल्विन बराबर हो जाएगा 273, मैंने लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस की कितनी बताई, 0, 0 प्लस 273 करेंगे तो यू गॉट 273 केल्विन। और अगर आपको याद हो तो 273 केल्विन इज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ केल्विन, केल्विन की ये क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट है। अब अगर मैं सेल्सियस की जगह पर 100 पुट करूं यानी के बराबर हो जाएगा 273 प्लस 100, 100 अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो आपका रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा, 100, 273 प्लस 100 तो इसका रिजल्टेंट आएगा 373 केल्विन, यानी कि अगर डिग्री सेल्सियस में 100 होगा तो वो केल्विन में कितना होना चाहिए, 373 केल्विन। और अगर आपको याद हो तो 373 केल्विन हमने किसको कहा था, हमने कहा था कि 373 केल्विन इज दी अपर फिक्स पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में अपर फिक्स पॉइंट होती है या बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, किसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। ओके बेटा, सो होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी कि हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन और केल्विन इनटू सेल्सियस। सिंपल सा लॉजिक है, अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करें और अगर केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो गिवन स्केल से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस केस। होप सो बेटा आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इट टू दी नेक्स्ट वन, फिर हम इसी को नेक्स्ट वन से कंटिन्यू करेंगे।